जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। नमस्कार, आज मैं फिर से आपके समक्ष हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को रियलिटी बताने वाला हूँ कि आखिरकार डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन कोचिंग की रियलिटी क्या है। जो लोग अपने आप में ताल ठोक के ये दावा करते थे कि मैं 70 में 70 लड़ाऊंगा, पेपर में छपवाऊंगा, क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करूंगा, आज उनके कहाँ गए वो बात, कहाँ गए वो दावे? बताओ जरा। जो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ना जाने कितने हथकंडे आजमाए, आज हो गई ना उनकी टाई टाई फिश। जो ना जाने कोर्सेज सेल करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरे, दूसरों को जा जाके इंटरव्यूज लिए, घर घर जाकर षड्यंत्र यात्रा निकाले, ना जाने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कितना आप लोगों से टॉर्चर किए वो, कि मैं आपको बायोलॉजी में 70 दिला के रहूंगा। भाई कहाँ गए आज? हो गए उसके टाइम टाइम फिश। ना जाने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, ये पूछने के लिए कि सर इसके आगे करूँ क्या। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मेरा पहला एग्जाम था और वह भी बहुत बेकार गया। कितने लोग तो ये दावा करने लग गए कि पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक होने के कारण से ये जो परीक्षा है रद्द हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है ये? और पता है ये सब कौन ऐसे हथकंडे आजमा रहे? वही लोग जो दावा करते थे टाल ठोक के लड़ाऊंगा, छपवाऊंगा, वीवीआई है। अरे अपने वीवीआई के चक्कर में ना जाने कितने ऐसे वीडियोस वायरल करवाए अपने, उससे ना जाने कितने पैसे कमाए, छापे उन्होंने। आपको वायरलिटी के नाम पे ना कि वायरल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे भाई मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता था, लेकिन किसी ने मेरी एक ना मानी। हमेशा कहता था वायरल नाम का कोई चीज नहीं होता, वीवीआई नाम का कोई चीज नहीं होता। एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उसको कवर अप करना होता है, कॉन्सेप्ट होता है। पर किसी ने मेरी एक मानी नहीं। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, कुछ ज्यादा नहीं खोया है। कहते ना, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। क्या कहते हैं? अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मतलब एक सिंगल सीट जो होता है ना पेपर का, वो हमारी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बिकॉज अब अभी भी वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास 5 पेपर्स बाकी हैं भाई। उसको कमांड करो। वो जो दोगलापन चल रहा ना आजकल ऑनलाइन पे, जिसे तुम अबोध होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण भगवान मानते हो ना, इमोशनली जो कनेक्ट हो जाते हो ना, और हो क्यों ना भाई। एक तो हम बिहारी बिहारी इतने ज्यादा ही अपने आप में अबोध होते हैं, अज्ञानी होते हैं कि किसी को भी राय से पहाड़ मान लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, आपसे पैसे हड़पे जाते हैं। कोई 50 रुपया का कोर्स बेच रहा, तो कोई 500 का कोर्स बेच रहा, तो कोई 5,000 तक का कोर्स बेच रहा, अपनी अपनी औकात के अनुसार। लेकिन हर कोई बेच रहा। ये आपको नहीं लगता धंधा हो रहा? कहाँ गया वो जो कहता था मैं छपवाऊंगा, लड़ाऊंगा? कुछ हुआ नहीं। पढ़ लो, मैं हमेशा से कहता रहता। आपकी इसमें भी गलती है। मैं हमेशा कहता था चैट मत करो, बकवास मत करो, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं सीधे मन से कर लिया करो। कॉन्सेप्ट मैं दिया, वीवीआई के नाम पे आपको लूटा नहीं। मैं हमेशा ये नहीं कहा मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। बस अपने मेहनत और लगन से आपको जमकर क्लास दिया है, और अपने पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ ये फिर से मैं कहूंगा, इंग्लिश और हिंदी में आपका कुछ नहीं होगा। और नहीं तो मैं यहीं पे हूं, और उस दिन भी लाइव आऊंगा जिस दिन आपका पेपर होगा, सही हो या खराब। मैं आपसे फेस करूंगा, उन दोगलो लोगों की तरह नहीं कि छुप जाएंगे। ठीक है? आजकल ना जो दावा कर रहे थे ना, 20 रुपया का नोट्स ले लो, 50 रुपया का नोट्स ले लो, 500 का नोट्स ले लो, कहाँ गए वो? छुप गए ना तुम्हारे पैसे लेकर। हो गए ना उनके टाइम टाइम फिश अभी। और क्या भरम फैला रहे? पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होगा? कतई नहीं होगा। ये बिहार है, बिहार। जो एक बार हो जाता है ना, वो कभी दोबारा नहीं होता भाई। तुम बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो कि देश तक कब आ जाएगा? बिहार में है करप्शन, भ्रष्टाचार। एक बार हो गया सो हो गया। अब आगे की सोचो। अब तुम्हें आगे सुधारना है, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाना है ना, इंग्लिश और हिंदी पे मेहनत करो। ये सब बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो दावा करते हैं ना, उनको खुद नहीं आता बढ़िया से चले पढ़ाने को। जो ऐ ऊ करके क्वेश्चन पढ़ते अपने बोर्ड पे, वो तुम्हें दावा कर रहे हैं और तुम मान भी लेते हो। भाई तुम कितना बालक हो।
तुम्हारी भी गलती है इसमें। मैं हमेशा बोलता था पढ़ लो। अगर तुम्हारा ये भरम है ना तो मैं दूर कर देता हूं कि क्वेश्चंस किसी का लड़ा नहीं। लड़ा नहीं क्या होता है? क्या तुमने एनसीईआरटी को पढ़ा? नहीं। किसके चक्कर में पढ़े? यूट्यूबर के चक्कर में। अपनी कोचिंग को छोड़ यूट्यूबर के चक्कर में पढ़। एनसीईआरटी को एक लाइन तक नहीं देखा। अरे हम दावा के साथ कहते हैं 90% स्टूडेंट्स के पास ना एनसीईआरटी का बुक तक नहीं होगा। इतना तक तो छोड़ो यार, तुम लोग ना 11th में तो कुछ पढ़े ही नहीं होगे, बेस मजबूत नहीं होगा, डायरेक्ट 12th में आए होगे, 6 महीना इंतजार किए होगे, लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स के नाम पे कहीं पे कोचिंग कर लिए होगे और ऑनलाइन के भरोसे रह गए होगे कि अब तो पार लग ही जाएगा। तुम्हें पता नहीं है इसी वर्ष से के पाठक ने शिक्षा विभाग में कितना सारा कड़ाई किया है और कैसे कैसे नियम कानून चलाए हैं। और तुम किस खेत की मूली भाई? तुम तो एक स्टूडेंट थे, टीचर्स को तो उसने छोड़ा ही नहीं के पाठक। तुम तो एक स्टूडेंट थे, तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, क्या सही क्या गलत। तुम तो भाई यूट्यूबर के चक्कर में पड़ जाते हो। एक ढाबा एजुकेशन करेगा तो एक साइंस लंगड़ा करेगा। करते रहो ढाबा एजुकेशन, वाह भाई भाई, है ना? साइंस लंगड़ा, वाह भाई भाई। एक वो साइंस लंगड़ा के नाम पे लूटा, एक वो ढाबा एजुकेशन के नाम पे लूटा। अरे दोनों वादा करते थे लड़वाएंगे लड़वाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? ढूंढ के लाओ उसको। अगर वो ट्रिक का दादा तो हम बाप है। कहाँ क्वेश्चन लड़वा दिया बताओ? लड़ाया नहीं। कहां से आए क्वेश्चन? क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से, वह बीच बीच से जहां से कॉन्सेप्ट होता है। पढ़ने को बोलता हूं मैं तो पढ़ते नहीं ना, चैट में आकर बात करते थे ना ऐसे ऐसे, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, हम तो ये कर रहे वो कर रहे। कभी क्वेश्चंस लगाए, ध्यान दिए कभी? थक गया मैं बोलते बोलते। अरे मैं तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूं, फिर भी मैं उतना कॉन्शियस होता हूं आप लोगों को लेकर। ध्यान दे लो। अगर साइंस पढ़ाता, मैथ पढ़ाता ना तो मैं पढ़ाना बंद कर देता तुम लोगों को ऐसी नीयत देखकर, ठीक है? तुम्हारी 100% गारंटी है और ये तुम्हारा सजा है। हम तो भाई खुश हैं, हो गए ना तुम्हारे मोए मोए ओ मोए 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 मोए। सही है भाई, सही है। संभल जाओ, 5 पेपर बाकी है। आंख खुली है तो ढाबा एजुकेशन के चक्कर में ना रहना, साइंस लंगड़ा के चक्कर में मत रहना। और जो ट्रिक का दादा परदादा करता तो कहना कि यार बाप खड़ी है बाप। किताबें कभी खोल के तो देखोगे नहीं। अभी पता है ज्यादातर क्या मना रहे? एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। कभी नहीं होगा। एक पल नहीं सोचना ये सब कि एग्जाम कैंसिल होने वाला है, ठीक है? एक पल मत सोचो, कुछ एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। बीपीएससी के दिए हो, आईएएस आईपीएस वाला, क्या सोचते हो इंडिया लेवल तक बात जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। मामूली से एग्जाम है सब है बिहार के लिए, ऐसे उंगली पे नचा के फेंक देगा, ठीक है? ये ऑनलाइन का डार्क साइड है भाई, जिसको समझना जरूरी है। अरे बिहार बोर्ड को पढ़ने के लिए हमको 5-5 हज़ार रुपया ऑनलाइन पे देना पड़ेगा, हर बात पे पैसा देना पड़ेगा। 50 का कोर्स ले लो, 500 का कोर्स ले लो। मामूली सा बुक खरीदना है एनसीईआरटी का, घर पे बैठ कर सेल्फ स्टडी करना है, अपनी एक कोचिंग ले लेना है एंड प्रैक्टिस के व्यू से हमें निर्भर रहना ऑनलाइन पे, प्रैक्टिस के व्यू से, ना कि पूरी तरह निर्भर होना है कि लड़ा देगा छपा देगा। ये सब कभी मत सोचना। बस इतना जानो कि जो लोग मेहनत किए हैं, जो लोग एनसीईआरटी को फॉलो किए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन पे और सेल्फ स्टडी पे फोकस किया है, उसका मैंने देखा है 35 में से 30 स्कोर है, 28 स्कोर है, 25 स्कोर है। कैसे करो सबका खराब गया है? बहुत सारे लोग तो पॉजिटिव भी कमेंट कर रहे थे, मैंने सारा कमेंट देखा है भाई। अरे कितना लोग तो भाई गाली तक दे रहा मास्टर को। तुम्हें गाली देने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम यूट्यूबर के चक्कर में रहते क्यों हो? हाँ, तुम यूट्यूब पे निर्भर हो गए क्या? अपने सेल्फ स्टडी छोड़कर एनसीईआरटी छोड़ के यूट्यूबर के चक्कर में रहोगे, होगा क्या? वही होगा।